करवा चौथ के पावन अवसर पर आरती वेद के लिए व्रत रखती है और जैसे ही आरती वेद की पूजा करने के लिए जा ही रही होती है उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है कली। कली आरती से कहती है कि वेद जी मेरे पति है, मैं वेद जी की पूजा करूंगी। आरती तुम होती कौन हो वेद जी के लिए व्रत रखने वाली, वेद जी की पूजा करने वाली। इस वक्त तक अंजलि भी आरती को समझाने की कोशिश करती है लेकिन आरती इस वक्त तक नहीं मानती है। आरती कली को कहती है कि कली मैं वेद जी के लिए व्रत रखूंगी क्योंकि वेद जी मेरा प्यार है और जो शादी वेद जी ने तुम्हारे साथ करी थी ना वह शादी गलत थी, वह शादी नकली थी और यह सारी ही बातें पता होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर आ गई हो। राजपूत परिवार कली को धमकी देता है कि तुम यहाँ पर आ तो गई हो लेकिन अब तुम यहाँ से सही सलामत वापस जा नहीं पाओगी क्योंकि यह राजपूत परिवार का तुमसे वादा है और राजपूत परिवार जो वादा करता है उसको निभा कर रहता है। अंजलि इस वक्त तक कहती है एसीपी सर राजपूत परिवार कानून के खिलाफ जा चुका है और अब इस एडवोकेट अंजलि अवस्थी को मैदान में आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी हूँ जिसकी कोर्ट के अंदर बात चलती है और बाहर हाथ चलता है। आज तो राघव सिंह राजपूत को यह खतरनाक रूप बताना ही पड़ेगा। आरती राजपूत परिवार के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर आरती ने ऐसा क्या करा और आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि से, जहाँ पर अंजलि आरती को फोन करके कहती है कि आरती तुम वापस से अवस्थी परिवार में आ जाओ। राजपूत परिवार तुम्हें तुम्हारा प्रेम वेद तो दे देगा लेकिन तुम्हारे साथ बहुत ही सारे अन्याय भी करेगा और वह अन्याय तुम्हें आगे जाकर दिक्कत देने वाले हैं। आरती इस वक्त तक अंजलि की बातों को नहीं सुनती है और वह कहती है कि माँ मैं तो राजपूत परिवार में ही रुकूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे राजपूत परिवार ऐसी सुविधाएं दे रहा है जो कि आपने मेरे को 21 सालों तक नहीं दी। 21 सालों तक आप व्हील चेयर पर थी, मैं आपकी सेवा करती आई लेकिन 21 सालों बाद जब आप व्हील चेयर से खड़ी हुई तो व्हील चेयर से खड़े होने के बावजूद भी, होश में आने के बावजूद भी आप अपनी बेटी के खिलाफ ही जाकर बैठी हो। जबकि आपको मैंने कितनी बार बता दिया है कि वेद की शादी कली से नहीं हुई है बल्कि कली आपको फंसाना चाहती है। मैंने कली की जान भी बचाई थी लेकिन कली मुझे ही मारने के लिए दौड़ रही थी। कली मेरे पीछे ही कुल्हाड़ी लेकर पड़ी थी। कली मेरे को पूरी तरीके से मारना चाहती थी क्योंकि मैं वेद जी से प्यार करती थी लेकिन भगवान भी चाहते थे कि कली और वेद का रिश्ता पूरी तरीके से टूट जाए। हालांकि असलियत में भी यह शादी नहीं हुई थी। जो सिंदूर का प्रयोग उस शादी के अंदर किया गया था वह सिंदूर नकली था और यह बात कली को भी पता है और कली आपके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है। अंजलि कहती है कि कली झूठ बोल रही है या फिर सच, इसका खुलासा तो कोर्ट के अंदर हो ही जाएगा लेकिन अभी तो तुम अवस्थी परिवार के अंदर आ जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अंजलि आरती को समझाने की कोशिश करती है कि वेद जिस परिवार से बिलोंग करता है उस परिवार ने तुम्हारे पापा का खून करा है। तुम्हारे पापा के मर्डर के पीछे जिस किसी का भी हाथ है वह राजवंशी परिवार में से ही है और वेद के परिवार ने तुम्हारे पिता का मर्डर करा है। इस बात को तुम सहन भी कर रही हो। अंजलि कहती है कि आरती मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि वेद बहुत ही ज्यादा शातिर इंसान है। वह तुमको अपने जाल में इसीलिए फंसा रहा है ताकि वह राजवंशी परिवार को इंसाफ दिला सके, राजवंशी परिवार को जेल जाने से बचा सके। राजवंशी परिवार के ऊपर जो भी मुसीबतें आ रही है उन मुसीबतों से राजवंशी परिवार को बचा सके। लेकिन आरती इस वक्त तक अंजलि की कोई भी बात समझने की कोशिश नहीं करती है और वह कहती है मैं वेद जी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं वेद जी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और आज करवा चौथ के दिन मैं वेद जी के लिए व्रत भी रखी हूँ। आज रात को जब वेद जी अपने हाथों से मुझे पानी पिलाएंगे उसी वक्त मैं अपना व्रत तोड़ दूंगी। अंजलि इस वक्त तक आरती के ऊपर गुस्सा हो जाती है और वह आरती से कहती है कि आरती तुम व्रत कब से रखने लग गई? तुम्हें तो पता है ना कि कुंवारी औरतें व्रत नहीं रखती है लेकिन फिर भी तुम व्रत रख रही हो, वो भी किसी और के पति के लिए। आरती कहती है कि माँ वेद जी से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वेद जी किसी के भी पति नहीं है बल्कि वेद जी मेरे पति बनने वाले हैं। इस वक्त तक अंजलि आरती को समझाने की कोशिश करती है लेकिन इस वक्त तक आरती मानती नहीं है। आरती के साथ साथ पूरा राजपूत परिवार आरती के साथ खड़ा होता है और वह कहता है कि करवा चौथ का व्रत तो हम सभी रखेंगे, हम सभी लोग आरती के साथ ही यह व्रत रखने वाले हैं, साथ ही हम सभी आरती का साथ देंगे। आरती को जो भी रस्में करनी है वह सारी ही रस्में हम करवा चौथ के इस पावन पर्व पर बनाने वाले हैं। आरती वेद के लिए व्रत भी रखेगी, चांद को भी देखेगी और तो और अपने पति को भी देखेगी। इस वक्त तक कली अंजलि से कहती है कि अंजलि माँ देखिए ना आरती और पूरा राजपूत परिवार क्या कह रहा है, वेद जी के लिए व्रत तो मैं ही रखूंगी और वेद जी अगर किसी का व्रत तोड़ेंगे तो वह है कली। वेद जी कली का व्रत तोड़ेंगे ना कि आरती का। अंजलि पूरे राजपूत परिवार को कह देती है कि अगर आरती का व्रत वेद ने तोड़ा है तो आज तो अंजलि अवस्थी का पारा पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा और अंजलि अवस्थी भी बता देगी। कोर्ट के अंदर उसकी बात चलती है और बाहर उसका हाथ चलता है। इस बार तो राघव सिंह राजपूत भी देखेंगे कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी क्या चीज है। इस और हम वेद और आरती को देखते हैं जहाँ पर आरती बहुत ही ज्यादा रो रही होती है क्योंकि आरती इस वक्त तक चाहती थी कि वह अपनी माँ के खिलाफ ना जाए लेकिन राजपूत परिवार के दबाव के चलती साथ ही उसका वेद से प्यार देखते हुए उसको अंजलि के खिलाफ
जाना पड़ता है और वह अंजलि को यह कह देती है कि वह आज वेद के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी। इस वक्त तक आरती बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। इस और हम सारिका को देखते हैं जहाँ पर सारिका बहुत ज्यादा खुश होती है। सारिका कहती है कि शकुनी मामा ऐसे ही आपकी कृपा मुझ पर बरसाए रखना, क्योंकि आरती के लिए ऐसी ही नई नई चाल के आइडिया आप ही मुझे देते हो और आपकी सारी चालें सफल भी हो रही है। धीरे धीरे करके आरती राजपूत परिवार के जाल में फंसती जा रही है। यह देखते हुए पूरा राजपूत परिवार भी खुश है ताकि राजपूत परिवार भी बच जाए और लाठी भी ना टूटे। इस वक्त तक सभी लोग तैयार हो चुके होते हैं और सभी लोग करवा चौथ की पूजा करने के लिए छत पर आ जाते हैं। सभी लोग छन्नी ले लेकर आ जाते हैं और चांद निकलने का वेट करते हैं। सभी लोग फोटो शूट करते हैं, सभी लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन इस वक्त तक वहाँ पर आरती नहीं आई थी। उसी वक्त हम देखते हैं कि चांद निकल जाता है और सभी लोग अपने अपने पति की पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। इस और वेद भी तैयार होता है ताकि आरती वेद की पूजा करने के लिए आ जाए। उसी वक्त आरती वेद की पूजा करने के लिए आ जाती है। पूरा ही राजपूत परिवार पूजा कर रहा होता है और आरती भी इस वक्त तक वेद को तिलक निकालकर वेद की पूजा कर रही होती है। आरती सबसे पहले तो छन्नी लेकर चांद को देखती है और चांद को देखने के बाद जैसे ही वह वेद की शक्ल देखने के लिए जा रही थी, उसी वक्त वहाँ पर कली आ जाती है और हो जाता है सबसे बड़ा बवाल। कली आरती का हाथ पकड़ लेती है और आरती से कहती है कि आरती तुम वेद की पूजा नहीं करोगी, क्योंकि वेद जी मेरे पति है। अगर वेद जी किसी का व्रत तोड़ेंगे तो वह है कली। कली वहाँ पर आती है और वह आरती से कहती है कि अरे मैं वेद जी की पूजा करूंगी। आरती तुम होती कौन हो वेद जी की पूजा करने वाली? वेद जी मेरे पति है, मैं वेद जी की पूजा करूंगी, वेद जी मेरा व्रत तोड़ेंगे। लेकिन इस वक्त तक आरती मानती नहीं है और कली भी आरती के हाथ से पूजा की थाली छीन लेती है और वेद की पूजा करने जा ही रही होती है। उसी वक्त वेद कली के हाथ से पूजा की थाली छीन लेता है, या फिर हम कहे कि करवा चौथ की जो छन्नी होती है वह वेद छीन लेता है। वेद कली को मना कर देता है कि कली तुम मेरी आरती नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं। तुम्हारी और मेरी शादी नकली थी। तुम्हें अगर किसी की पूजा करनी है ना तो जाओ अपने पति की पूजा करो। मैं तुम्हारा कोई पति नहीं हूँ, ना ही तुम मेरी पत्नी हो। अगर कोई मेरी पत्नी है या फिर मैं कहूँ कि अगर कोई मेरी पत्नी बनेगी तो वह है आरती। अगर कोई मेरी पूजा कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ आरती कर सकती है। आरती के सिवा और कोई भी मेरी पूजा नहीं कर सकता है। अगर कल तुमने मेरी पूजा करने की कोशिश भी करी है ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा दिमाग वैसे ही बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। अगर मेरा दिमाग और ज्यादा गर्म हुआ ना तो मैं तुम्हें यहीं की यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। यह शर्त तो पहले ही राजपूत परिवार ने कली के सामने रख दी थी कि अगर कली राजपूत परिवार के अंदर आती है तो राजपूत परिवार कली तो वापस से जिंदा अवस्थी परिवार में नहीं जाने देगा। लेकिन इस वक्त तक हम देखेंगे कि राजपूत परिवार कली को वहाँ से जाने तो देगा, लेकिन सारिका अंजलि को फोन करके बता देगी हमने कली को एक शर्त दी थी, अगर वह वेद की आरती करने के लिए यहाँ पर आती है तो पूरा राजपूत परिवार कली को यहाँ से जिंदा जाने नहीं देगा। जब यह सारी बातें अंजलि अपने कानों से सुनती है तो अंजलि के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सारिका कहती है कि कली यहाँ से तो निकल चुकी है, लेकिन वेद और आरती दोनों ही अपने वादे पर अटल है। कली जिंदा अवस्थी परिवार में तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि याद करो यह तो राजपूत परिवार ने वादा किया था। इस वक्त तक अंजलि एसीपी पंकज पुरोहित को कहती है सर अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि कली अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। वेद और आरती दोनों ही कली को जान से मारने के लिए पहुँच चुके हैं और अब अगर कली जिंदा नहीं बची ना तो मेरा क्या होगा। खैर इसी के साथ आज का यह स्पेशल एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।